सबसे पहले बता दूं कि पीलिया या फिर जॉन्डिस स्वयं बीमारी ना होकर के किसी गंभीर बीमारी के लक्षण होते हैं या फिर उसके साइन होते हैं। अभी रिसेंटली भिलाई छत्तीसगढ़ के एक 22 वर्षीय युवती में पीलिया के लक्षण दिखाई दिए थे, जैसे कि उसके स्किन पीले हो गए थे, उसके यूरिन पीले आने लगे थे और उसके स्टूल भी पेल या फिर फीके कलर के हो गए थे, इचिंग होने लगे थी, थकावट, वीकनेस और उल्टी जैसे होने लगी थे। तो परिवार ने क्या किया, परिवार ने उसको झाड़ फूंक कराने के चक्कर में उसको 5 दिन लेट से हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते तक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो वो हॉस्पिटल वाले ने बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। कहने का मतलब ये है कि पीलिया के यदि लक्षण दिखते हैं, वो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसे में आप झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, वहां उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लोगों में भ्रम यह रहता है कि पीलिया कोई बीमारी है। पीलिया कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि किसी गंभीर बीमारी के साइन होते हैं। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं होता। वायरल हेपेटाइटिस, सीवियर मलेरिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, लीवर फेलियर या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सेप्सिस के कारण से भी पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल रहता है वो 120 दिन का रहता है, उसके बाद ये टूट के नया हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो इस केस में होता क्या है, मतलब पीलिया के केस में होता क्या है, तो मैं आपको स्लोली बता रहा हूं पढ़ के भी। जैसे कि हमारे शरीर में जो पुरानी आरबीसीज होते हैं वो लगभग 120 दिनों बाद टूट जाती है। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, जो एल्बुमिन के साथ लीवर तक पहुंचता है। उसके बाद लीवर इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बाइल, मतलब जिसको आप लोग पित्त की थैली बोलते हो, बाइल डक्ट से होते हुए ये इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, मतलब अतड़ी तक। और लास्ट में ये स्टूल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू थोड़े मात्रा में बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि स्टूल का कलर पेल हो जाता है, मतलब फीका हो जाता है, और यूरिन का कलर येलो हो जाता है। अब इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, आरबीसी पहले ब्रेक डाउन होती है, लीवर फंक्शन या फिर बाइल फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगती है, जिसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी कहते हैं, जिसके कारण से स्किन, आंखों के जो स्क्लेरा होते हैं ये येलो इस कलर के होते हैं, और यूरिन भी येलो कलर के होने लगते हैं, और स्टूल जो है मतलब वो पेल कलर के होने लगते हैं, क्योंकि जो स्टूल को कलर देने वाला जो पिगमेंट होता है, मतलब येलो कलर जिससे स्टूल होता है, वो पिगमेंटेशन बिलिरुबिन के ही कारण रहता है, तो ये पेल हो जाता है, मतलब फीके हो जाते हैं, और इसी स्थिति को जॉन्डिस या फिर पीलिया कहते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टूल का कलर पेल हो जाता है, यूरिन का कलर, स्किन का कलर या फिर आंखों के जो स्क्लेरा के कलर येलो हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, नोजिया और वोमिटिंग जैसे जी मिचले जैसे लगती है, भूख कम हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कुछ केसों में फीवर भी या फिर हेडेक भी होने लगता है, और एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लीवर में सूजन या फिर लीवर में इन्फेक्शन या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर भी बोलते हैं इसको, जिससे लीवर में सड़न होने लगती है। इसके कारण से ये बिलिरुबिन भी बढ़ने लगती है और पीलिया के संकेत देखने को मिलते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, जब लीवर तक पहुंचने से पहले आरबीसीज बहुत तेजी से टूटने लगती है, जिससे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो एसजीओटी, एसजीपीटी वगैरह करवाओगे तो उसमें सीरम बिलिरुबिन करके रिपोर्ट आता है, उसमें ये बढ़ा हुआ दिखाई देता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। इसमें मेनली लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब बहुत ज्यादा खून की कमी होने लगती है इसमें, और दूसरा होता है मलेरिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल डिसीज या फिर G6PD डेफिशिएंसी के कारण से ये जॉन्डिस है वो होती है। दूसरा रहता है हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, जब हिपेटोसाइट मतलब लीवर सेल डैमेज या फिर इन्फ्लेड हो जाते हैं और बिलिरुबिन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, तब ये जॉन्डिस होता है। ये वायरल हेपेटाइटिस A, B, C, D या फिर एल्कोहलिक लीवर डिसीज, मतलब बहुत ज्यादा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलती है, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड इंजुरी के कारण, मतलब बहुत ज्यादा किसी अन्य बीमारियों की जो दवाई ले रहा है तो उनमें लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और ये जो जॉन्डिस है उनमें देखने को मिलती है। एंड लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये जब कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनने के बाद बाइल डक्ट में जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मतलब रुकावट आ जाती है, तो ये जॉन्डिस होते हैं। जैसे गॉल स्टोन या फिर पथरी हो गया, तो इनके ऑब्स्ट्रक्शन से जो है वो ये जॉन्डिस होने के चांसेस रहती हैं। तो हमारे शरीर में यदि पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये कुछ टेस्ट है जो मैं बता रहा हूँ वो आप जरूर करवा लें, डॉक्टर के सलाह से करवाएं। हालांकि सबसे पहला है लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड, जरूरत पड़े तो सिटी स्कैन भी आप करो। अब प्रिवेंशन के तौर पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमको लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे कि अल्कोहलिक लीवर है यदि, तो आप यदि बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो उसको बंद कर दें। बहुत ज्यादा बाहर के खाने पीने जैसे जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो वो बंद कर दें। घर का पानी पिए, फिल्टर का पानी पिए या फिर बॉइल्ड वाटर का उपयोग करें। बहुत ज्यादा तला भुना स्पाइसी भोजन ना करें। मतलब कुल मिला के लीवर को जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर ना दे, जिससे कि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाए और कंजुगेटेड बिलिरुबिन जैसा कि मैंने पहले बताया वो बढ़ जाए और हमको पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाए।
बाकी आप जरूरी योगा मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, और इस टाइप के गंभीर लक्षण आप में दिखाई दे तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। आप ग्लूकोज पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि लीवर का प्रोडक्शन उससे बेहतर होता है और इंप्रूव होता है और अच्छे से मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कर पाता है। रिहाइड्रेट रहें, बहुत ज्यादा पानी पीते रहें, जिससे कि लीवर का मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो स्लो ना हो और वो अच्छे से चलता रहे। बाकी लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, जिनमें भी या जिन पर्सन में भी ये सारे लक्षण दिखाई दे, मतलब शरीर पीला होना, यूरिन पीला होना और पेट दर्द, उल्टी और चक्कर जैसे ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पीलिया कोई बीमारी नहीं है, ये किसी गंभीर बीमारी के साइन होते हैं।